जिनके मुख पर तेज हो और तेज में सौम्यता, जिनकी वाणी में ओज हो और ओज में मधुरता, जिनके कार्यों में शौर्य हो और शौर्य में दक्षता, जिनके हृदय में वात्सल्य हो और वात्सल्य में प्रवीणता, जिनके जीवन में आध्यात्म हो और आध्यात्म में सरलता, ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं हमारे प्रिय श्री एग्जीक्यूटिव चेयरमैन वीर श्री संजय जी कोठारी। बहुत हो गया साहब, बहुत हो गया। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप पधार चुके हैं, हमें कृतज्ञ करें और संस्था की गतिविधियों से रूबरू कराएं। नमस्ते, गुड इवनिंग। अभी जो आपने ये नृत्य देखा, ये हमारे आशादीप के विद्यार्थी, स्ट्रीट टू स्कूल चिल्ड्रन, ये प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे, क्या हम ये सोच सकते हैं कि ये वो बच्चे हैं जो स्लम्स, झोंपड़पट्टी, कच्ची बस्तियों में रहते हैं, जिनके माता पिता खुद शिक्षित नहीं और इनकी शिक्षा के लिए चिंतित नहीं। 2 जून 2 समय का खाना मिल जाए उसकी तैयारी, और उसके बावजूद एक अवसर देने पर ये स्टेज को इस तरह से रोशन कर सकते हैं। ये है लिए इनकी सीखने की इच्छा शक्ति, इनकी दक्षता और इनके अंदर जो क्षमता है, वो देखकर हमारे सब आश्चर्यचकित रह जाते हैं। ये हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत है। हम इनके लिए कुछ नहीं, ये हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत है। हम इन बच्चों की जितनी अफजाई करें, हौसला अफजाई करें, उतना कम है। मैं सदन में सबसे कहता हूं कि जोरदार तालियां बजाकर इन बच्चों की इज्जत अफजाई की जाए, हौसला अफजाई की जाए। ये बच्चे हमसे कह रहे हैं, इतने बच्चे आए, आपने देखा कितने प्यारे नन्हे मुन्ने, ये हमसे कह रहे हैं आप एक अवसर हमें देंगे, हम सैकड़ों सकारात्मक संभावनाएं आपके लिए खड़ी कर देंगे। आप एक अवसर हमें देंगे, हम चांद सूरज तक पहुंच जाएंगे। इस सांस्कृतिक संध्या, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार में मैं सभा में आए हुए सभी महानुभावों, बच्चों का महावीर इंटरनेशनल परिवार की तरफ से उन्हें बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूं। और मैं यह भी बताना चाहूँगा कि सांस्कृतिक संध्या के आयोजन का प्रारंभ आज से 12 वर्ष पूर्व हमारे बहुत ही माननीय सदस्य स्वर्गीय श्री मुकेश भाई पारिक के अथक प्रयासों से हुआ। जब तक वो रहे उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई और तब से अभी तक यह सांस्कृतिक संध्या निरंतर चल रही है। हम ये संध्या करके उनको याद करते हैं, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। मुकेश भाई जहाँ भी होंगे इसे देखकर अवश्य बहुत खुश होंगे। मुझे ये जिम्मेदारी दी जाती है कि मैं आपके बीच में आके इतने सुंदर नृत्य चल रहे हैं और बीच में कुछ बोलूं, लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी भी है कि मैं संस्था के बारे में आपको बताऊं। महावीर इंटरनेशनल महावीर फाउंडेशन ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य मेधावी किंतु ज़रूरतमंद विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता देकर उनका तथा उनके परिवार के भविष्य को उज्ज्वल बनाना। इसके साथ साथ आपने देखा होगा आशादीप जैसे बच्चों को जो नियमित स्कूल से वंचित रह जाते हैं, शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, उन्हें शिक्षित करना, यह हमारा मुख्य उद्देश्य है। ऐसा क्यों? यह हमारा दृढ़ मानना है कि शिक्षा ही ऐसा एक सशक्त माध्यम है जिससे समाज में जो आर्थिक विषमताएं हैं, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी हैं, उसे मिटाने का, गरीबी का जो एक निरंतर चक्र चलता है, पेरेनियल साइकिल ऑफ पॉवर्टी, उसे तोड़ने का तथा देश के समग्र विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट को त्वरित गति प्रदान करने का। इसलिए महावीर इंटरनेशनल महावीर फाउंडेशन ट्रस्ट वडोदरा का सारा ध्यान शिक्षा, ज्ञान के ऊपर है। और इसके साथ हमारे जो फाउंडर ट्रस्टी रहे, उन्होंने कुछ ऐसे 5 गाइडिंग प्रिंसिपल दिए जिससे ये संस्था 23 वर्षों से अनवरत उत्तरोत्तर प्रगति करती जा रही है। पहला, हमारे चयन के अंदर धर्म, लिंग, जाति का कोई भेदभाव नहीं। दूसरा, हाउस विजिट, जब तक हम अपने आवेदकों के घर पर नहीं जाते, चाहे वो 3000 हो, 4000 हो, कितने भी हों,
तब तक उनका चयन नहीं होगा छात्रवृत्ति के लिए। और तीसरा, निरंतर सहयोग। एक बार चयन हो गया तो संस्था उसे नहीं छोड़ने वाली है। जैसे कि कोई बच्चा 8वीं क्लास में हमसे जुड़ा और उसे उच्च शिक्षा ग्रहण करनी है, CA, MBA, BE कुछ भी करना है, संस्था हमेशा उसके साथ जुड़े रहेगी, निरंतर सहयोग करेगी और साथ साथ में परामर्श भी करेगी। चौथा, मिनिमम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं पहले तो 0 ही थे, लेकिन अब 1% से कम होते हैं, जिसका तात्पर्य है कि हमें जितनी भी डोनेशन आती है उसका 99% तो उससे ज़्यादा लाभार्थियों तक पहुंचता है। संस्था के खर्चों का वहन मेंबर स्वयं अपने खुद से जेब से करते हैं। पांचवा और अंतिम, जो सबसे महत्वपूर्ण, इन सब कार्यों को करते हुए ये ध्यान रखा जाता है, विशेष ध्यान रखा जाता है कि लाभार्थी और उनके परिवारों के आत्मसम्मान को किसी भी तरह की ठेस नहीं पहुंचे। अब जरा आप विचार करें कि ऐसे जो 5 गाइडिंग प्रिंसिपल हमारे फाउंडर्स ने बनाए, आगे बढ़ाए, वही हमारे प्रेरणा स्रोत और आगे बढ़ रहे हैं। इनके पीछे जो विजन, दीर्घ दृष्टि जो रही, वो हमारे सबके परम आदरणीय हमारे चेयरमैन स्वर्गीय डॉक्टर BC जैन साहब की और अन्य फाउंडर ट्रस्टीज़ की। ये डॉक्टर BC जैन साहब के अथक प्रयासों का और अनवरत कार्य का, और लंबे समय तक उन्होंने इस संस्था का नेतृत्व किया, 22 साल तक, और उनका वात्सल्य और करुणामय दृष्टि जो थी, उसका ये परिणाम है कि जो यह संस्था सन 2000 में कुछ 50 बच्चों और अल्प राशि के साथ शुरू हुई, अब प्रतिवर्ष करीब 6000 से ज़्यादा बच्चों को 2.5 से 3 करोड़ रुपए की राशि अलग अलग योजनाओं में वितरित कर रही है। अब आप जरा विचार करें कि ऐसे डॉक्टर साहब की जो फिलॉसफी इन चीज़ों के लिए रही, वो क्या कहते थे, हमारा कार्य ऐसा है कि मार्चिंग अहेड, जर्नी इज़ द डेस्टिनेशन। बोले जब यात्रा ही मंजिल है तो रुकने का क्या काम, करते चलो और बढ़ते चलो। इस फिलॉसफी से हम ओतप्रोत हैं, प्रेरित हैं और कोशिश करते हैं कि हम थोड़ा बहुत उनके कदमों पर चल सकें। मैं आज के सभागृह में हमारे चेयरमैन साहब को भी शत शत नमन और करता हूं कि आपके आशीर्वादों से हम इसे आगे बढ़ाने में सफल रहेंगे। अब मैं संस्था की जो विभिन्न गतिविधियां हैं उनकी जानकारी आपको देना चाहूँगा। अभी इस समय संस्था के 8 प्रकल्प चल रहे हैं। जिस तरह मैंने कहा कि एक बच्चे को सहयोग निरंतर चलता है, उसी तरह हमारी जब भी जो प्रकल्प शुरू हुआ तब से वो लगातार चलता है, बीच में बंद नहीं होता है। तो अगर कोई 2000 से चालू हुआ तो वो भी चालू है, और कोई अभी 2022 से हुआ तो वो भी चालू रहेगा, वो लगातार चालू रहेंगे। इसमें सर्वप्रथम हमारा अडॉप्टेड स्कूल प्रोग्राम। आपने इस नृत्य से पहले जो 3 प्रस्तुतियां देखी वो हमारे अडॉप्टेड स्कूल के बच्चे हैं। देखा आपने कितनी सुंदर थी। अब ये बच्चे कौन सी स्कूलों में हैं? ये आते हैं उन घरों से जहां आर्थिक परिस्थितियां बहुत विषम है। विचार कीजिए, उन स्कूलों की फीस है 5 से 7 हज़ार रुपया सालाना, लेकिन इनके परिवारों की स्थिति ऐसी है कि वो भी देने में पेरेंट्स को तकलीफ होती है। महावीर इंटरनेशनल, महावीर फाउंडेशन ट्रस्ट बड़ौदा ऐसी 5 स्कूलों के साथ जुड़कर मेधावी छात्रों को पुरस्कृत करता है तथा जो ज़रूरतमंद छात्र हैं उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान करता है, और इसके अंदर अभी करीब 400 से 450 बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दूसरा, ओपन स्कॉलरशिप प्रोग्राम। यह हमारी फ्लैगशिप स्कीम है, सबसे बड़ी स्कीम है। इस स्कीम के अंतर्गत इस वर्ष हमने करीब 3000 से ज़्यादा बच्चों को 1 करोड़ 80 लाख रुपए की शिष्यवृत्ति अभी तक वितरण कर चुके हैं। और इसके अंदर जो हमारा क्राइटेरिया है, बड़ौदा शहर का कोई भी बच्चा जो 8th स्टैंडर्ड और अबव पढ़ता है और जिनके परिवार की इनकम 2.5 लाख रुपए तक हो, वो इसके लिए योग्य है, इसमें अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा जो बच्चे बहुत मेधावी हैं और जिनके प्राप्तांक 80% से ज़्यादा आए, वो बच्चे, जो पहला मैंने कहा उसमें 65% हैं, लेकिन जो मेधावी बच्चे हैं 80% और ऊपर वाले, उनके लिए इसी स्कीम में हमने नाम दिया है स्टार एंड शाइनिंग स्टार। उन बच्चों को हम विशेष रूप से अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं और कुछ विशेषज्ञ सलाहकार हैं जो उनके कैरियर डेवलपमेंट में भी उन्हें सहयोग करते हैं। तीसरा, आशादीप। आपने देख ही लिया, स्ट्रीट टू स्कूल इनिशिएटिव है, बच्चे हैं, कहाँ से आते हैं। इस आशादीप के प्रकल्प में, और चलता कहाँ है,
ये हमारे 34 सेंटर अभी बड़ौदा के विभिन्न क्षेत्रों में फुटपाथ पर, गलियों में, स्लम्स में, फ्लाईओवर के नीचे चल रहे हैं। हर सेंटर में 25 से 30 बच्चे ऐसे ही हैं। यहाँ पे तो आपको बड़ी सुंदर ड्रेस में दिखते हैं। कभी आइए, जब हमारा सेंटर पहला दिन होता है शुरू होने का, तब आप देखिए क्या हालत है। वही गंदे कपड़े, बाल बिखरे हुए, पैर में चप्पल नहीं। लेकिन अब किसी इन 34 सेंटर में आप कहीं पे जाएंगे, अभी कम से कम 32 सेंटर पर, तो सब कुछ व्यवस्थित मिलेगा। वो जो पीली ड्रेस के बच्चे हैं वो है आशादीप के बच्चे। इन 34 सेंटर्स पर, हर सेंटर पर 25 से 30 बच्चे पढ़ते हैं। हर सेंटर पर 2 शिक्षक और कहीं कहीं पे 3 शिक्षिकाएं भी पढ़ाती हैं। जो आपने देखा कितना सुंदर नृत्य पेश किया इन शिक्षिकाओं ने, जो गर्भ संस्कार के ऊपर था। इसी तरह के संस्कार ये हमारे बच्चों को भी पनपा रही हैं, आगे बढ़ा रही हैं। ऐसी हमारी इन शिक्षिकाओं के लिए आप जोरदार तालियां बजाएं। वो हमारे लिए सबसे, हमारे फ्रंट वॉरियर वो हैं। अब मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कोई सोचता है इन बच्चों को सड़क पे पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं। इन बच्चों को पढ़ाने का जो हमारा तरीका है वो ये नहीं कि कोई तथ्यों को सिखा दिया जाए, इन्हें रटा दिया जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा ध्यान इस पर है कि बच्चों के दिमाग को विकसित कैसे किया जाए, और इसके लिए जितनी भी गुणवत्ता हम इन्हें दे सकते हैं उसका कोशिश करते हैं। और मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि हमने वैज्ञानिक रूप से तैयार किए गए एक विशेष पाठ्यक्रम को तैयार किया है इन बच्चों के लिए, जिसे बहुत आनंद और रोचकदायी तरीके से हम इन्हें प्रस्तुत करते हैं, जिससे पढ़ाई भार ना लगे, पढ़ाई खेल खेल में वो सीख जाएं। और आज ये बच्चे इतने आगे बढ़ रहे हैं उस जगह से कि जैसा मैंने कहा आपसे, चांद और सूरज तक पहुंचेंगे, हमें ये इसकी प्रकल्पना है और बहुत सारे बच्चे इसमें आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये हमारा प्रकल्प है आशादीप का। और इस आशादीप के प्रकल्प में एक महत्वपूर्ण बात कि जो भी यूनिफॉर्म जो भी दिया जाता है, शूज़, बैग, सब महावीर फाउंडेशन ट्रस्ट की तरफ से है ही। साथ साथ इनको पौष्टिक आहार प्रतिदिन दिया जाता है, और प्रतिदिन पौष्टिक आहार। और इसमें हमारे कॉरपोरेट डोनर्स जो हैं वो यहाँ बैठे भी हैं। मैं नाम तो सबका नहीं लेता हूँ, लेकिन उनका इतना बड़ा सहयोग है हमारे बहुत सारे कॉरपोरेट डोनर्स का। तो खाना कैसा आता हमारे बच्चों को है, उमूर से थाली पैक होके कैसे आती है हमारी, वैसा खाना इन बच्चों को डेली मिलता है। और इसके लिए मैं अपने कॉरपोरेट डोनर्स और इंडिविजुअल डोनर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वो इसलिए कि जब खाना अच्छा आता है तो बच्चों को वहाँ आने की इच्छा रहती है, और जब बच्चे वहाँ आ जाते हैं तो बाकी का काम हमारे शिक्षक करते हैं, उन्हें पढ़ाना है, वो काम कितना सरल हो जाता है। इसके बाद चौथा है ADMS, आशादीप मेंटर स्पॉन्सर स्कीम। यहाँ पर एक और हमारी सोच है कि जो बच्चे बहुत मेधावी हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको आगे ले जाना है। आशादीप में 5 से 12 साल तक के बच्चे आते हैं, 1 से 8 तक की क्लास है। तो इन्हीं जगह से जो बच्चे मेधावी हैं, वहाँ से हमारे आशादीप के सेंटर से और बड़ौदा के अन्य क्षेत्र से भी, अगर जो बच्चे आशादीप में नहीं लेकिन मेधावी हैं, उन्हें हम लेते हैं। और ऐसे 90 बच्चों को लेकर हमारी सुरसागर के पास एक बिल्डिंग है, जहाँ इन 90 बच्चों के ऊपर 10 टीचर और 1 प्रिंसिपल है। जरा सोचिए, 1:9 का रेशो है। कोई बड़ी अच्छी स्कूल में ऐसे टीचर स्टूडेंट का रेशो वो नहीं मिलेगा। सुसज्जित बिल्डिंग, रंग बिरंगे क्लासरूम, फुल फ्लेजेड कंप्यूटर रूम, स्मार्ट टीवी, ये सब चीज़ें इन बच्चों के लिए उपलब्ध है कि बचपन से ही उन्हें ऐसी चीज़ दी जाए कि ये आसमान में उड़ें और वहाँ तक पहुँचें जहाँ हमने भी नहीं सोचा कि कहाँ जाएंगे। यह हमारे फाउंडर्स की सोच रही, उन्होंने इस तरह की चीज़ें बनाई है। साथ साथ उन्हें भी सारा ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस वो तो सब हमें यूनिफॉर्म, शूज़ वगैरह देते ही हैं। पौष्टिक आहार भी उन्हें मिलता है। साथ साथ ये ध्यान दिया जाता है कि इन सभी प्रकल्पों में बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। इसके लिए अनेक तरह की हमारी जो गतिविधियां हैं, खेल हैं, वो सब वहाँ पे कराए जाते हैं, जो बचपन से ही बच्चों को ये लिखाएं कि आपको साथ साथ इन संस्कारों को भी जीना है। ये संस्कार ऐसे हैं, महावीर फाउंडेशन ट्रस्ट में कहना चाहूँगा, आप बहुत रिश्ते देख रहे हैं, माँ, पिता, दोस्त, भाई बहन सब आएंगे, लेकिन एक रिश्ता ऐसा है जिसका अधिकार भगवान ने हम सबको दिया है, सबको दिया है। और महावीर फाउंडेशन ट्रस्ट, महावीर इंटरनेशनल वही कर रहा है। कौन सा रिश्ता है हमारा, इनके साथ क्या रिश्ता है, आपका इनके साथ क्या रिश्ता है। इस रिश्ते को निभाने का विशेषाधिकार भगवान ने हमको दिया है। उस अधिकार का हमें उपयोग करना चाहिए, और हम जितना करें उतना कम है। ये ऐसे बच्चे जो आज 34 सेंटर चल रहे हैं, मैं कहना चाहूँगा कि आज अगर हम इन्हें 100 सेंटर करें, अभी हमारे जो मैनेजिंग ट्रस्टी साहब जसवंत जी साहब ने यही बात कही कि बोले अपने को ये 100 सेंटर करने हैं, तो मैं कहूँगा कि वो 100 सेंटर भी हमारे लिए कम पड़ेंगे। इतनी डिमांड है, इतनी हमारे समाज में इसकी ज़रूरत है। इसके बाद हमारा प्रकल्प है कायाकल्प, जिसका मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे हमारा ADMS 1 से 8 तक के बच्चों के लिए है,
कायाकल्प है 9 से 12 के मेधावी बच्चे जो साइंस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं। क्यों? साइंस स्ट्रीम में 11-12 का खर्चा अलोन 3.5 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख रुपए जैसा है। कहाँ से लाएंगे हमारे बच्चे? उनके परसेंटेज है 90, जा नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते साइंस स्ट्रीम। तो हमने ये डिसाइड किया कि क्यों नहीं हम एक ऐसी पहल करें जहाँ पर इन बच्चों को ये ना लगे कि हम साइंस नहीं पढ़ सकते हैं। हमारे 130 बच्चे अभी बड़ौदा स्कूल, हाई स्कूल दंतेश्वर के प्रांगण में पहले स्कूल वहाँ जाते हैं और दोपहर में कायाकल्प चलती है। और कायाकल्प के अंदर केवल एकेडमिक कोचिंग ही नहीं, क्यों, अब ये बच्चे भी जब बड़े होंगे, 12th में होंगे, कॉलेज जाएंगे, कहीं इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा, तो ये सारी जिम्मेदारी इनको भी निभानी है। तो वहाँ पर हमारा ध्यान रहता है एकेडमिक कोचिंग जो हमारे विशेषज्ञ टीचर्स उनको देते हैं, उसके साथ साथ उनकी टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो। इसके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स, कंप्यूटर स्किल्स, इंग्लिश स्पीकिंग, इन सब बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। गेस्ट फैकल्टी आती है वहाँ पे, एकेडमिया से भी और इंडस्ट्री से भी, जो इन बच्चों को संबोधित करती है। हमारा थॉट, हमारा पर्पस ये है कि एक बच्चा अगर वहाँ से निकले और दूसरा बच्चा किसी भी अच्छी स्कूल से निकले तो दोनों बच्चे बराबर होने चाहिए। यह मौका देने की एक हमारी इच्छा कायाकल्प के थ्रू है। इसके बाद हमारा प्रकल्प आता है जो कि पार्ट है ओपन स्कॉलरशिप स्कीम का, जिसको 2 ही साल हुए हैं अभी तक चालू किए हुए। वो है स्ट्रक्चर्ड इंटर्नशिप इनिशिएटिव। यह इनिशिएटिव जो स्ट्रक्चर रूप में है, 2 ही साल हुए, हमने नवरचना यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट बच्चों के साथ किया। इस साल भी पिछले साल की जैसे 60 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, उनको सोशल इंटर्नशिप का हमने अवसर प्रदान किया। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि ये बच्चे जो समृद्ध परिवारों के थे, वो करीब 2500 घरों पर, हमारे आवेदकों के घरों पे गए ओपन स्कॉलरशिप स्कीम में, और उसका जो रिज़ल्ट आया वो बहुत ही सकारात्मक और उत्साहवर्धक आया। हमने इस एक प्रोजेक्ट से 4 चीज़ें कर ली। पहला, बच्चों को इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मिल गया। नवरचना यूनिवर्सिटी का सोशल इमर्शन प्रोजेक्ट था, वो पूरा हो गया। महावीर इंटरनेशनल के 2500 बच्चों का ड्यू डिलीजेंस हो गया, राइट। ये हमारे काम पूरे हो गए। लेकिन इन सबसे महत्वपूर्ण जो काम हुआ, जो हम सोचते थे और वास्तव में हुआ, वो यह है कि समृद्ध परिवार के युवाओं को जब आर्थिक विषमता में रहने वाले परिवारों के साथ एक एम्पैथी हो जाए, समानुभूति, सहानुभूति नहीं कह रहा हूँ, समानुभूति हो जाए, करुणा हो, कंपैशन हो, तो ये अगर भावनाएं बच्चों में विकसित हो जाए और वो भी समृद्ध युवाओं में, तो ये एक व्यक्ति के विकास के लिए तथा समाज और देश की प्रगति के लिए बहुत ही सुंदर चीज़ है। इससे बढ़िया मैं नहीं समझता हूँ कि हम और कोई चीज़ कर सकते हैं। बाकी सब इंटर्नशिप, और ये बताते हुए भी बहुत खुशी है कि हम काम भी बहुत जम के करवाते हैं। ऐसे ऐसे घरों में बेचते हैं जहाँ जाना ही मुश्किल है, गंदगी पड़ी है, नाले हैं, झोंपड़पट्टियाँ, टूटे मकान, वहाँ वो जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कई प्रतिष्ठित संस्थाएं, नरसी मोहन जी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडी मुंबई, निर्मा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद, MSU बड़ौदा, पारुल यूनिवर्सिटी, इन सब के बच्चे भी महावीर फाउंडेशन ट्रस्ट, महावीर इंटरनेशनल में इंटर्नशिप के लिए आगे से आते हैं। सर आप काम कराइए, जितना खींच के कराना करेंगे, इसमें आनंद आता है। सोचिए ज़रा कि जब हम ऐसे बच्चों को मिलते हैं और ऐसी चीज़ें होती हैं तो इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। आगे की स्कीम है नया सवेरा, दैट इज़ एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम फॉर लेडीज़। किन माताओं बहनों के लिए? आशादीप के बच्चों की जो माताएं हैं ज़्यादातर अशिक्षित, न पढ़ सकती हैं न लिख सकती हैं स्थानीय भाषा में। तो हमारा उद्देश्य क्या है इस प्रकल्प में? हमारा उद्देश्य है कि हम उन्हें लोकल लैंग्वेज में पढ़ना लिखना सिखा दें, और दूसरा मुख्य उद्देश्य कि वो अपनी बैंकिंग खुद सीख जाए। यहाँ तक हमारा काम है इसके अंदर। क्यों बैंकिंग सीख जाए? ऐसे परिवारों में जब हमने सर्वे किया, उन लेडीज़ से पूछा, तो मालूम पड़ा कि जितना पैसा वो कमाती उनके हाथ में कुछ नहीं रहता, चला जाता है। तो सब ने कहा कि हमारा भी एक बैंक अकाउंट हो तो कुछ तो हमारे पे ध्यान रहेगा। इसी सोच के साथ हमारे बैंकिंग का भी कार्य लिया, उसके लिए प्रोत्साहन भी दिया। आज हमारे करीब ऐसे 7 से 8 सेंटर चल रहे हैं जहाँ पे 80 स्त्रियाँ इसका लाभ ले रही हैं, और हमारा ध्येय है कि आने वाले समय में सभी आशादीप सेंटर पर हम नया सवेरा भी शुरू करें। इसके पश्चात है, और जो सबसे नया है वो है मार्गदर्शन, वोकेशनल ट्रेनिंग, व्यवहारिक कौशल। इसे इसी साल हमने शुरू किया और इसके जो परिणाम हैं वो बहुत सुखद हैं। पर यह है किन के लिए? ये है उन बच्चों के लिए जो पढ़ने में रुचि नहीं रखते। 8th फेल, 10th फेल, 12th फेल हो गए, पास भी हो गए तो कम नंबरों से हो गए, घर पे बैठे कुछ नहीं कर रहे हैं,
18 साल की उम्र हो गई, क्या करेंगे? अगर देश का युवा खाली बैठा रहा, एनर्जी तो है, वो चाहे तो पॉजिटिव जाएगी या नेगेटिव जाएगी, क्या उसे सकारात्मक उपयोग कर सकते हैं? तो ये पहल शुरू करी कि इन बच्चों को वहाँ लाकर 3 महीने के अंदर वोकेशनल ट्रेनिंग के कोर्सेज जैसे इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, फिटर, प्लम्बर, सोलर टेक्नीशियन, जो आप नाम लें, इन सब को सिखाकर 3 महीने में, और कोर्स भी कैसा तैयार किया जिसमें 80% प्रैक्टिकल हो, 20% थियोरी। आपने काम किया, तुरंत नौकरी पे मिलेगी, सब मिलेगी। तो इस तरह से 3 महीने के अंदर एक बच्चा तैयार, जो पहले घर पे बैठा था, निकम्मा था, घर वाले भी कहते थे निकम्मा, बच्चा भी कह रहा मैं निकम्मा हो गया, क्या करूँगा, मेरे को कुछ आता ही नहीं है। ये बताते हुए अत्यंत खुशी है कि हमारे अभी इसके 3 बैच इलेक्ट्रीशियन के, 1 बैच फिटर का पूरा हो चुका है। करीब 80 बच्चे उसमें से पास हो गए हैं, और सभी बच्चे आज 10 से 12 हज़ार रुपये तो कमाने ही लग गए, और साथ साथ जो बच्चे कुछ और प्रवीण थे काम में, तेज थे, 25 से 30 हज़ार रुपये तक भी पहुंच गए। मेरा आप सबसे अनुरोध है, इस सभा में इतने लोग बैठे हैं, ऐसे बच्चे तो सबको दिखते हैं, सब जगह मिलते हैं, आपको केवल एक काम करना है, ऐसे बच्चों को महावीर इंटरनेशनल, महावीर फाउंडेशन ट्रस्ट के ऑफिस पे भेज दीजिए, बाकी का काम हमारे मेंबर्स करेंगे। तो केवल आपसे अनुरोध है कि ऐसे बच्चे भेजें। आशादीप के सेंटर्स हों, वहाँ पर आप बताएं यहाँ पे खोलना है, वो खोलेंगे, जितने भी हैं। और आशादीप के लिए तो मैंने जैसे आपसे कहा कि एक ऐसा साझा प्रयास करें जिससे कि बड़ौदा शहर में ऐसा हो जाए कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहे। ये हमारी भावना है, हम सब मिलके ये काम करें। इसके साथ साथ मार्गदर्शन में हमारा दूसरा प्रोजेक्ट भी है, वो है सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट। उसके अंदर केवल 1 महीना लगता है। 12th पास बच्चा चाहिए, पूरे सुबह से शाम उसे जाना पड़ेगा 30 दिन, 5 दिन उसके आगे के इंटरव्यू होंगे, और 100% जॉब गारंटी। अब कोई कहेगा, जैसे कहते हैं ना जॉब गारंटी दे दे, म्यूचुअल फंड में रिटर्न पक्के आएंगे, तो सब गलत बात है, ऐसा नहीं है ना। मैं यहाँ से बोल रहा हूँ और आपको विशेष विश्वास दिलाता हूँ, यह सारा काम हम भिन्न भिन्न कॉरपोरेट्स के साथ मिल रहे हैं। हमारा खुद का करिकुलम नहीं, लेकिन इतने कॉरपोरेट्स ऐसा काम करने को तैयार हैं, इतने एनजीओ ऐसा तैयार काम करने को हैं। हमारा केवल काम यह है कि हम उनके साथ मिलें, बच्चों को एक अवसर प्रदान करें, और ये काम आगे बढ़ेगा। तो ऐसे बच्चे जो सॉफ्ट स्किल लेना चाहें, जो वोकेशनल ट्रेनिंग लेना चाहें, आप हमारे पास भेजिए। हम इस काम को आगे बढ़ाने में जितना होगा हम अपनी कोशिश करेंगे। और इसके बाद हमारा एक प्रोजेक्ट है संवेदना और सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रीब्यूशन। संवेदना का ये प्रोजेक्ट क्यों शुरू हुआ? आज से करीब 10 साल पहले जब हमारे मेंबर सब घरों में जाया करते थे, तो देखते थे कि आपने पैसा दे दिया, स्कूल की पढ़ाई होगी, लेकिन क्या पहनने के लिए कपड़े हैं घर में? क्या वहाँ पे दवाई के लिए पैसे हैं घर? इस तरह की प्रॉब्लम। नीचे पानी बह रहा है, पिताजी नीचे बैठे हैं, दवाई नहीं है। तो हमारे मेंबर्स ने कहा कि हमारे को इसके अलावा भी कुछ करना चाहिए। और वह कुछ क्या था कि हम हमारे जो समृद्ध परिवार हैं उनसे अच्छे पुराने कपड़े, खिलौने, स्टेशनरी आइटम्स, इस तरह की सब चीज़ें कलेक्ट करते हैं, फिर उनको अलग अलग करते हैं, और उसके बाद हमारे इन लाभार्थियों और उनके परिवारों में रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा अगर कहीं बाहर भी ज़रूरत है तो वहाँ पे भी सामान भेज दिया जाता है। इसके अंदर करीब हमारे 15 से 20 हज़ार लाभार्थी जुड़े हुए हैं, जिन्हें हर साल इस चीज़ का लाभ मिलता है। और ये काम जब हम करते हैं तो सह सम्मान करते हैं। हम ऐसा नहीं करते कि उन्हें फ्री में दे दिया, लाते आपसे फ्री में है, लेकिन उनसे 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया एक कपड़े का लेते हैं। क्यों? उनको उसी तरह का एनवायरनमेंट दिया जाता है जिस तरह हम और आप एक शॉप में जाते हैं, पूरे कपड़े लगे रहेंगे, हमारे जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हमारे मेंबर्स, वॉलंटियर एज ए सेल्समैन खड़े रहते हैं। किसी आदमी ने 50 रुपये दिए तो 5 कपड़े लेने का हकदार है। ये कोई डोनेशन नहीं, कोई चैरिटी नहीं है, वो हकदार है, और उसी भावना से दिया जाता है। यहाँ 20 टी-शर्ट पड़े हैं और वो सारे बिखेर के चले जाए, पसंद नहीं आए, नो प्रॉब्लम, दैट इज़ द एनवायरनमेंट। हम और वो, उसमें कोई फ़र्क नहीं। यही यहाँ की भावना, यही हमारे फाउंडर्स ने हमें सिखाया। सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी भी शुरुआत इस तरह की है कि मैं क्या बताऊँ, जब हमने इसका सर्वे किया और स्त्रियाँ क्या यूज़ कर रही थी तो रोने के अलावा कुछ भी नहीं था। इस तरह की ये रोंगटे खड़े हो जाएं कि ये आज के इस देश में क्या हो रहा है, क्या हम 18वीं सदी में जी रहे हैं। इस तरह की चीज़ों का उपयोग हो रहा था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो हमने ये कोशिश की कि हमारे आशादीप की बड़ी छात्राओं को, उनके बच्चों की माताओं और बड़ी बहनों को, कायाकल्प की छात्राओं को प्रति माह इसका निःशुल्क डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, तथा साथ साथ हेल्थ और हाइजीन के बारे में हमारे विशेषज्ञ उन्हें सलाह भी देते हैं। इसमें करीब 750 से 800 बेनिफिशियरी हैं हमारे। इसमें भी हमारी सोच ये है कि हम बड़ौदा शहर में कम से कम उन सभी स्त्रियों तक पहुँचे जो आर्थिक विषमता के कारण
इन साधनों का उपयोग नहीं कर पाती, इतनी तकलीफ होती है। ये हमारा सोच है और इस सोच में हमारे साथ बहुत डोनर जुड़े हैं जिन्होंने स्पेशली सैनिटरी नैपकिन प्रोजेक्ट के लिए सपोर्ट करने की कोशिश की है। उन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस तरह ये हमारे 8 प्रकल्प हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया। एक बात ये कहूँगा जो हमारे स्पेशली यूएस डोनर्स के लिए है कि हमारा महावीर फाउंडेशन ट्रस्ट का अमेरिका के 2 NGO से MOU साइन है। पहला है असाई, अमेरिकन एसोसिएशन फॉर सोशल एडवांसमेंट ऑफ इंडिया, और दूसरा है CGOU, चौधरी गोस्वामी अपॉर्चुनिटी फॉर इंटर प्रिविलेज, प्योरली फॉर US डोनर्स। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। ये इसलिए कि अगर कोई इन 2 संस्थाओं में दान करता है और MFT में वो पैसा आना चाहिए तो वो उन्हें वहाँ पे मिल जाएगा, और साथ साथ उन्हें अमेरिकन टैक्स बेनिफिट भी मिलेंगे। और ये सारा पैसा हमें एज इट इज़, बल्कि मैं एज इट इज़ नहीं कहूँगा, वो जो संस्था के लोग हैं वो भी इतने करुणावान हैं या वो इतने कंपैशनेट हैं कि उसमें कुछ जोड़ के ही हमारे को देते हैं। सो देर इज़ नो एक्सपेंसेस। इफ़ वी हैव टू रिसीव $1,000, वी विल बी रिसीविंग $1,200. सो दोज who are sitting here from US and other, और आपके connections, you can always suggest if they want to donate to Mahavir Foundation Trust through those foundations. इस संस्था की गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए, व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए हमारे जो कॉरपोरेट डोनर्स हैं, इंडिविजुअल डोनर्स हैं, उनका विशेष योगदान है। तभी ये संस्थाएं, तभी ये जितनी अभी हमारे प्रकल्प है सुचारू रूप से चल जाते हैं। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और ये एक अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए। मैं उन सभी कॉरपोरेट डोनर्स और इंडिविजुअल्स का महावीर इंटरनेशनल परिवार की ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। एक और अपॉर्चुनिटी जो मुझे अभी मिली और जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे जितने भी शिक्षकगण हैं उनका अथक प्रयास है। आपने देखा होगा कैसे इन बच्चों को पढ़ाना है, कायाकल्प में हो, कहीं पे भी हो। शिक्षकगणों का अथक प्रयास, हमारे जितने वरिष्ठ मेंबर, हमारे जो बोर्ड, हमारे जितने पुराने लोग जो हमारे को बैठे हैं, उनका तन मन धन से सहयोग और निस्वार्थ भाव से उनके कार्य करने की भावना। हमारे जो बैक ऑफिस के स्टाफ हैं वो इनका सहकार इतना महत्वपूर्ण है कि हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, उन्हें सब चीज़ मालूम है, तब हम इस कार्य को सुलझाते हैं। उनके प्रति हमारे जो वरिष्ठ सदस्य यहाँ बैठे हैं सारे, जिन्होंने संस्था को यहाँ तक लाया, उनकी सलाह और उसके साथ साथ जो हमारे युवा मेंबर्स हैं उनकी जो ऊर्जा है, ये सब इस संस्था के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए नितांत आवश्यक है। मैं अंतर्मन से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि हम सब मिलकर इस संगम को आगे बढ़ाने की पूर्ण रूप से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन सबसे महत्वपूर्ण अभी एक रह गए। कौन है वो? ये हमारे लाभार्थी, जिनकी वजह से आज हम सब यहाँ पर हैं। अगर वो ना हो तो ये चीज़ ही नहीं है। उनके लिए मैं महावीर इंटरनेशनल परिवार की ओर से आप सबके शुभ भविष्य की उज्जवल कामना करता हूँ और ये प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने आयामों में, आप अपने सपनों को आगे बढ़ाएंगे बच्चों, और इसे बहुत दूर तक ले जाएंगे। बहुत समय ले लिया, नृत्य को भी मैंने बीच में बाधित कर दिया। आप लोग सुन रहे हैं कि कहाँ से ये कौन सी चीज़ आ गई। तो अब मैं अपने वक्तव्य को विराम दे रहा हूँ, और वक्तव्य को विराम देता हूँ मैं महावीर इंटरनेशनल की फिलॉसफी से। वी डू नॉट ट्रीट आवर वर्क एज एनी चैरिटी, philanthropy, social work or give back. We purely treat this work as our duty and responsibility toward our society as a concerned citizen, and we try to do to the best of our ability for this work. Thank you very much. आपने बहुत सुना। उपेश जी पधारे हैं, आपको डिस्टर्ब किया, धन्यवाद।